अच्छा, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है शॉर्ट है आज, वो है हीरो मोटर शॉर्ट। रीजन ये है कि थोड़ा स्ट्रेच हो गया, एक्सटेंड हो गया, इसलिए मैं एक शॉर्ट करने की तो कोशिश कर रहा हूँ। अब ट्रेड करा हीरो मोटर 4998 के आसपास, 50 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए, 5050 का। पॉसिबल है कि डाउन मूव मिल सकता है, अगर डाउन मूव मिले अगर अच्छा तो 4900 4800 ये एक पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से 4800 पॉसिबल है हीरो मोटर्स में शॉर्ट। हीरो मोटर्स हीरो मोटो में शॉर्ट करना है, ये होगी गावस्कर की पिक। चलिए पहली पिक रचना जी के पास चलते हैं। अच्छा आशीष, ये चीज़ आपको मैं बता दूं, सैटरडे को इवेंट था हमारा भोपाल में और रचना जी काफ़ी ट्रैवल करके हमसे मिलने आई और टीम के लिए मिठाई लेकर आई हैं, तो आप शो के बाद आपके लिए मैंने स्पेशली रखी है। वाह वाह रचना जी, थैंक यू। वो भोपाल की स्पेशल बालूशाही। रचना जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर दो स्वीट्स। और आज की ट्रेड। रचना जी म्यूट पर है। कोई नहीं, चलता है, आज तो बनता है। आप बोल लो रचना जी अनम्यूट करोगे तो आप और सुनाई दोगे। So sorry. Good morning and pleasure. And आज की जो ट्रेड है that is in टाटा टेक। टाटा टेक के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे और इसको हम बाय कब करेंगे जब ये 687 के ऊपर क्रॉस करेगा। फिलहाल वी आर एट 684, तो 687 पे बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 680 और हमारा टारगेट होगा 697 एंड 700। ओके, टाटा टेक्नोलॉजीज है रचना जी का आज का प्रिफर्ड पिक। रचना जी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। पुणे वाले, लखनऊ वाले कृपया ध्यान दें। मानस गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक भाई साहब। तो देखिए, कोफोर्ज में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर फाइनली स्टॉक क्लोज हुआ था पिछले हफ्ते। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो कोफोर्ज में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1724 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1795 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन में बहुत लिक्विडिटी नहीं है, तो ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा। ये कॉल कैश में रहेगा। ओके, कैश में रहेगा ये कॉल। ये हो गई मानस जी की तरफ से ट्रेड। आशीष भाई जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरे रडार में भी आईटी था, बट सिंस दो ऑलरेडी स्टॉक आईटी के कवर हो चुके हैं, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि डिक्सन टेक में ओवरऑल जिस हिसाब से सेटअप बना है वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है और स्टॉक अपने जो पिछले 3 हफ्तों के हाइज है उसको सरपास करने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 16,600 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 17,200 और 17,600 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज बहेती साहब का प्रिफर्ड पिक। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर बजाज ऑटो मुझे काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट इसने वीकली चार्ट्स पे पिछले हफ्ते में एग्जिबिट किया था एंड जिस तरीके से या जिस कॉन्फिडेंस से इसने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है, प्लस इसके वीकली आरएसआई में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है 50 लेवल्स के ऊपर, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। एक अच्छी एक्सटेंडेड रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। डेली चार्ट पे भी एक रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न है कैंडलस्टिक्स पे, जिसे हम राइजिंग 3 के नाम से जानते हैं। तो ये पुल बैक मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस और डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 85-60 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। खरीदारी करने की सलाह होगी बजाज ऑटो के फ्यूचर में। पहला टारगेट होगा अराउंड 9020 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 9200 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है अगले हफ्ते में। ओके चलिए, तो ये इस समय बजाज ऑटो पर आप एक बेट ले सकते हैं। राजेश जी के पास चला जाए। आज थोड़ा सा हमारा पैनल का झुकाव पुणे की तरफ है। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक किया आपने? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरा झुकाव अभी टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी पे ही है और जैसे कि टीसीएस आपने दिया तो मैं इन्फोसिस के साथ जाना चाहूंगा। इन्फोसिस में मुझे लगता है यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और जिस तरह से 20 डे में के ऊपर यानी 1485 के ऊपर इसने जो क्लोज दिया है ये एक पॉजिटिव चीज है। तो मुझे लगता है एक 2 दिन के पॉज के बाद इन्फोसिस फिर से चलेगा। इसका पहला टारगेट आएगा करीबन 1530 का। 1530 सरपास करता है फिर मुझे लगता है कि 1560 1570 तक का मूव मिलेगा। तो इन्फोसिस बाय होगा। हमने 1485 के सपोर्ट की बात की, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1475 का। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा बाय इन्फोसिस।
आईटी का दबदबा है भाई आज। इन्फोसिस सतपुते साहब का प्रिफर्ड पिक। इससे याद आ रहा था, ऐसी कभी पूना में आप लोग को अवसर मिले तो एक ही चीज़ मत करिएगा, आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिएगा, तो मिठाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। खैर, आज की फंडामेंटल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। मयूरेश के पास चलेंगे। मयूरेश, कौन सा प्रिफर्ड पिक सर? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो ऑटोमोटिव्स फोकस में है और हमें लगता है ऑटो एंग्स को भूलना नहीं चाहिए, और इसलिए आसाई इंडिया ग्लास ये हमें काफी पसंद आ रहा है। दो तीन चीजें आई थिंक, ये क्वार्टर के जो नतीजे थे, टॉप लाइन में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई थी। ऑटोमोटिव ग्लास हो, फ्लोर्ड ग्लास हो, आर्किटेक्चरल ग्लास हो। However, I think इनपुट कॉस्ट जो थे वो थोड़े एलिवेटेड थे, और मैनेजमेंट को यही लगता है कि जो इनपुट कॉस्ट है गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं, और इसके वजह से आई थिंक जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, जो सबसे बड़ी कॉस्ट रहती है अगले कुछ तिमाहियों तक, और एटलीस्ट इन द कमिंग फोर्सेबल फ्यूचर अंडर कंट्रोल रहेगी। नाउ एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ रहेगी वो ऑटोमोटिव बिजनेस से हो, फ्लोर्ड ग्लास बिजनेस से हो, आर्किटेक्चरल बिजनेस से हो, वहां पे स्टेडी स्टेट ग्रोथ रहेगी, विद इनपुट कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू रिमेन वेरी बिनाइन या सॉफ्ट। मार्जिन्स में एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव आएगा। बैलेंस शीट वैसे ही स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ दिस जो एबिट मार्जिन है ये शायद क्लॉ बैक करें बैक टू दैट 15-16% और इवन हायर रेंज। रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली आरओईज में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है, बिकॉज ऑफ द शेयर इंप्रूवमेंट इन ऑल लाइंस ऑफ बिजनेसेस। और इसके वजह से बॉटम लाइन ग्रोथ जो हम बहुत क्लोजली मार्केट्स में इंडिया में देखते हैं, जो अर्निंग्स ग्रोथ हम कहते हैं, वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव आएगा। विद जीएसटी रैशनलाइजेशन जो ओईएम मार्केट है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिशन की वजह से कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी प्लस जो सेकंड हैंड या रिप्लेसमेंट मार्केट हम कहते हैं, यहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों का प्रभाव बहुत पॉजिटिवली एबिटा और बॉटम लाइन पे आएगा। तो हमें काफी पसंद आ रहा है। बिल्कुल ठीक। ये हो गए सारे आज के प्रिफर्ड टॉप कॉल्स एक्सपर्ट की तरफ से। एक सेल रेको है, वो है हीरो मोटोकॉर्प गाबा सर की तरफ से 50-50 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद रचना जी कह रही हैं टाटा टेक्नोलॉजीज अच्छा लग रहा है, 680 का स्टॉप है। मानस कह रहे हैं कोफोर्ज खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है 1724 के एसएल के साथ। बहेती साहब जा रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ 16,600 का स्टॉप लगाइए, सब खरीदारी करने का मन है। सचिन कह रहे हैं बजाज ऑटो 8560 के एसएल के साथ बाय इनिशिएट करें। सतपुते साहब भी आईटी पे ही दाव लगा रहे हैं। इन्फोसिस पसंद आ रहा है 1475 के एसएल के साथ। और मयूरेश उनकी टीम को असाई इंडिया ग्लास पोजिशनली या लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव लगता है। इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके